तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का जो मुकाबला हुआ, हमने मुकाबला देख नहीं पाया, लेकिन जब मुकाबले का हमने स्कोर कार्ड अपना मोबाइल उठाकर देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि नीदरलैंड 13 रन से मुकाबला जीत गई है और साउथ अफ्रीका यानी एक T20 की डिजर्विंग साइड इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। और उसके बाद वही बात होती है कि बांग्लादेश पाकिस्तान में जो जीतेगा वो सेमीफाइनल जाएगा। और जिस तरह पाकिस्तान ने मुकाबला जीता, 5 विकेट से मुकाबला जीता और अच्छी शुरुआत हुई थी बांग्लादेश की, अच्छी शुरुआत हुई थी। जिस तरह उन्होंने इंडिया के सामने आए पावर प्ले यानी 7वें ओवर तक, जब तक बारिश नहीं आई तब तक जिस तरह नितिन दास ने बैटिंग करके दिखाई थी, उस समय ऐसा लगा कि शायद इस तरह से कंटिन्यू रन बनते रहेंगे तो इंडिया मुकाबला हार जाएगी। और ये शाहिद अफरीदी ने जो सवाल आईसीसी पर उठाया कि आईसीसी इवेंट पर इंडिया को फेवर करता है आईसीसी, तो इस तरह की जब स्टेटमेंट आना, मतलब एक पाकिस्तान के प्लेयर के रूम में इंडिया पर स्टेटमेंट देना, आईसीसी पर आरोप लगाना, शायद आप भी इससे थोड़े डिसअपॉइंटेड होंगे। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जैसे पाकिस्तान की पहले 10वें ओवर तक जो शुरुआत दिखी उसमें बड़ी नॉर्मल दिखी है, थोड़ी आगे दिखी मुझे लगता है 10वें ओवर तक शायद बांग्लादेश। लेकिन 10वें ओवर, आखिरी 10वें ओवर, आखिरी 10 ओवर में जो उलटफेर हुआ है उससे क्या शायद अफरीदी ये ताल्लुक रखते होंगे कि अगर यहाँ पहले 10 ओवर में जैसे बांग्लादेश की शुरुआत हुई थी पाकिस्तान के सामने, उसके बाद अगर बीच में बारिश आई होती, बारिश के बाद जो कंडीशन बनी थी उसमें देखिए इंडिया के सामने जो कंडीशन बनी कि 9 ओवर में उन्होंने 85 रन नहीं बना पाए और 5 रन से वो मुकाबला हार गए। विराट कोहली की फेक फील्डिंग पर उन्होंने सवाल उठाए, यानी जो बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज नूरुल हुसैन ने जिस तरह कंट्रोवर्सी खड़ी करी थी, तो पाकिस्तान का मेरे हिसाब से जो आखिरी 10 ओवर खेलना बांग्लादेश के सामने, यानी विकेटें निकालना, रन ना बनने देना, और ये मान के चलिए 11वें ओवर के बाद भी एक भी ऐसा ओवर नहीं आया, यानी लास्ट में 20वां ओवर ऐसा था जहां डबल डिजिट में जाके एक ओवर में रन बने और लगातार कंटिन्यू जो विकेट गिरते रहे और आखिरी 10 ओवर में बड़ा डिसअपॉइंटेड करा बांग्लादेश ने, शायद उतने रन कैरी नहीं कर पाए और इनके ओपनर अच्छा खेले, लिटन दास जल्दी आउट हो गए। उसके बाद शोमेश सरकार ने अच्छी शुरुआत दी और साकिब अल हसन की थोड़ी एक जो उनकी डिसमिसल हुई उस पर कंट्रोवर्सी हुई है, शायद मुझे लगता है शायद वो पाकिस्तान के हक में गया है, ये मोहम्मद रिजवान ने भी माना है। बाकी देखें जो रिजवान हैदर शो चलता है उन्होंने भी माना कि शायद वो पाकिस्तान की फेवर में वो चीज़ गई है। और उसके बाद जब 11वें ओवर में ड्रिंक के बाद शोमेश सरकार का आउट होना, उसके बाद अगली ही बोर्ड पर शाकिब यानी कप्तान का आउट होना और एक दो चांसेस आए, बांग्लादेश शायद उस चीज़ को कैरी नहीं कर पाई। कुछ ऐसे चांसेस बने जहां शायद पाकिस्तान पर और दबाव डाला जा सकता था, यानी कोई और चांस बनाया जा सकता था। और जो बतौर कप्तान साउथ अफ्रीका के तंगुआ बबुआ हों या फिर बतौर कप्तान शाकिब अल हसन की बात करते हैं, देखिए उनका तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये कह ही दिया था वर्ल्ड कप से पहले कि बांग्लादेश को हम शाकिब अल हसन के रूप में कप्तानी दे रहे हैं, वो भी T20 वर्ल्ड कप तक वो इस T20 टीम की कमान संभालेंगे, यानी उनका कप्तानी से हटना तय माना जा रहा है। लेकिन तंगुआ बबुआ जिनकी टीम के अंदर जो जिस तरह की डिबेट आई, खिलाड़ी जिस तरह से नाराज हैं, क्या खिलाड़ियों की नाराजगी ही एक बड़ी वजह बनी है हार की, साउथ अफ्रीका का इस वर्ल्ड कप में हार का होना? देखिए कई लोगों का मानना कि कप्तानी बड़ी सिंपल रही, बड़ी साधारण रही है, कि एक बड़ा मुकाबला था, आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी और पहले बैटिंग में आपको थोड़ा डर रहता कि सामने वाली टीम भले कमजोर है लेकिन शायद हम 170, 80, 90 अगर लगा देंगे, 180, 175 तो शायद हम मुकाबला जीत लेंगे। लेकिन कप्तान तंगुआ बबुआ का एक मतलब डिफेंडिंग वाली अप्रोच, उन्होंने कहा सबसे चलिए पहले बॉलिंग कर लेते हैं। बॉलिंग में आप रबादा की गेंदबाजी देखें और जो इंडिया के सामने लुक्दी नकदी जिस तरह गेंदबाजी करके गए थे, उनके पास जो स्लोअर है, उनके पास अलग अलग वैरायटी हैं, उनके पास जिस तरह कटर हैं, अच्छे स्पेल डाल सकते हैं अपनी गेंदबाजी में, उनकी गोलमी 10 से ऊपर होना ये हार का एक मैन कार्ड रहा है। और ये जिस तरह शुरुआट मिली, उनके ओपनर ने अच्छा शुरुआत दी और टॉम कूपर जो हमने देखा बीबीएल के एक अच्छे प्लेयर हैं, अब तक नीदरलैंड के लिए अच्छा नहीं कर पाए थे इस टूर्नामेंट में, उन्होंने 35 रन की जो पारी खेल दी, नीचे से एकरमैन ने आके जो रन बना दिए 40-41 रन, मुझे लगता है शायद वो रन काफी थे उनको मुकाबला बचाने के लिए। और नीदरलैंड की गेंदबाजी कितनी कमाल की है ये हमने इंडिया के सामने देखी थी, शुरुआत के 10वें ओवर तक रोहित शर्मा हो या के राहुल की बड़ी खराब शुरुआत थी, उसके बाद आखिरी 10 ओवर में सूर्या विराट के बाद जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी उसमें शायद 180 कैरी करके ले गए थे, वरना आपके सामने भी शायद ये टीम गेंदबाजी में अच्छी दिख रही थी। और जिस तरह साउथ अफ्रीका को इन्होंने वर्ल्ड कप से बाहर किया, शायद लोग इस नीदरलैंड को शायद अपने जहन में रखेंगे। और इस वर्ल्ड कप में कई बड़े डिसअपॉइंटेड वाले नतीजे आए हैं और कई बड़े डिसअपॉइंटेड आए हैं, वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का इस वर्ल्ड कप से बाहर होना और इंग्लैंड जिस तरह खेली है, देखिए इंग्लैंड ने अब तक वो क्रिकेट नहीं खेली। ओपनर और हेल्स की बात करते हैं, कप्तान बटलर ने जो इनिंग खेल के दिखाई थी लंका के सामने शाम को,
उससे शुरुआत बड़ी अच्छी मिल गई और इस वर्ल्ड कप का सबसे पावर प्ले अच्छा उन्होंने बना के दिखाया। उसके बाद बेन स्टोक्स एक गेंद पर खड़े रहे, उन पर सवाल थे। नंबर 4 पर डेविड मलान इंजर्ड हुए। उसके बाद लियाम लिविंगस्टन और मोइन अली, उन्होंने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बैटिंग नहीं करी है, लेकिन आखिरी समय वो क्वालिफाई कर गए, ये अच्छी बात उनके लिए है। और ऑस्ट्रेलिया बड़ी डिसअपॉइंटेड होगी, उनके लिए कप्तान शायद एरन फिंच, मुझे लगता है 3 कप्तान शायद इस वर्ल्ड कप के बाद सीधे सीधे जाते दिख रहे हैं, जो बड़ी शायद के कप्तान है, जिसमें साकिब अल हसन का नाम है। तमुआ बबुआ T20 के अच्छे कप्तान भले ना हो, लेकिन अच्छी एक T20 में अच्छी टीम जरूर है साउथ अफ्रीका। उसके बाद नीचे आप उठाकर देखेंगे कप्तान एरन फिंच, मुझे लगता है शायद वर्ल्ड कप का आखिरी पैर खेल के गए हैं, शायद वो T20 में आपको अपनी आगे सेवाएं देते ना दिखे। मोहम्मद नबी ने कप्तानी छोड़ी है, तो हो सकता है कई और इस्तीफे आपको आते दिखे। यानी अगर पाकिस्तान जिस तरह सेमीफाइनल में गई है, सेमीफाइनल में अगर आज मुकाबला हारती तो मुझे लगता है शायद बाबर भी अपने आप में शायद मुझे लगता है शायद अपने मन में एक बेस बना लेते कि शायद उनको भी पता था कि पाकिस्तान जाएंगे, क्या हमारा आसरा होगा, लेकिन शायद वो सेमीफाइनल चले गए हैं और एक मुकाबला उन्हें अच्छा खेलना है। अगर इंडिया मुकाबला जीती तो उनका मुकाबला देखिए फिर वही बात नीदरलैंड से होगा, उनका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। अगर इंडिया मुकाबला हारी तो फिर उनका मुकाबला इंग्लैंड से होगा, ये वो मान के चले। यानी एक मुकाबला अगर सेमीफाइनल बहुत अच्छा खेल गए तो ये मान के चलिए ये पाकिस्तान जिस तरह पहले 2 मुकाबले हारी इंडिया के सामने क्लोज मुकाबला, उसके बाद जिम्बाब्वे से जल्दबाजी मुकाबला हार गए और उसके बाद अच्छा कमबैक किया इन्होंने। इंडिया साउथ अफ्रीका जो मुकाबला था उस पर उम्मीद थी, लेकिन फिर भी इन्होंने वो मुकाबला अपने फेवर में ना करने के बाद अब तक वो सेमीफाइनल गए हैं और इंडिया का मुकाबला इस वक्त जिम्बाब्वे के साथ जारी है। ऋषभ पंत की एंट्री हो चुकी है।